हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान देने वाला चैप्टर है डियर। तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा है अकॉर्डिंगली ताकि आपको कन्वीनियंटली समझ में आए। पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंज्यूमर के लिए वो सिचुएशन होती है जहां पर वो मैक्सिमम खुशी या मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है बाई पेइंग द अमाउंट, राइट। यानी जहां पर उसको लगता है कि जो मैं पैसा खर्च करके आया हूं वाकई में वर्थ रखता है और वो स्टेट ऑफ माइंड को चेंज नहीं करना चाहता, उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और हमने ये भी डिस्कस करा डियर कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पढ़ने के लिए दो अप्रोचेस इस चैप्टर में पढ़ाई जाएंगी, दैट इज कार्डिनल गिवन बाय मार्शल एंड ऑर्डिनल दैट इज गिवन बाय हिक्स। तो हम लोगों ने आपके साथ कार्डिनल अप्रोच स्टार्ट की है और अभी हमारे पास कार्डिनल अप्रोच ही चल रही है। कार्डिनल अप्रोच यानी मार्शल के अकॉर्डिंग जो यूटिलिटी है, सेटिस्फैक्शन को यहाँ यूटिलिटी बोला गया है। यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं यानी सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स और इन टर्म्स ऑफ रुपीज, राइट। तो आपके पास वही कंसेप्ट हमारे पास चल रहा है। तो एक और कंसेप्ट जो हमने वहां देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर कम होती रहती है। तो ये एक लॉ है डियर, दैट लॉ इज इकोनॉमिक्स में एक तरीके से लॉ है, इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस पर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे आपको लिखना है वो हमने क्वेश्चन वाइज ही बनाया है इसको। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद शेड्यूल एंड डायग्राम। 6 मार्क्स में आपके पास ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये कंसेप्ट क्या होता है, फिर हम इसको डायग्रामेटिकली टेबल के तौर पे समझाएंगे, फिर डायग्रामेटिकली समझाएंगे। तो डियर क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? ये कहता है कि जैसे जैसे आप एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने लगते हैं सेम चीज की, ध्यान रखिएगा, सेम चीज की, और टाइम में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक आइसक्रीम खाई और आप 4 घंटे बाद दूसरी आइसक्रीम खाओगे तो आपकी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने एक आइसक्रीम खाई, ठीक है, जो आपको बहुत पसंद है, उसके बाद उसी समय खड़े खड़े आपको वही आइसक्रीम दोबारा दी जाती है। तो जब आपको पहली यूनिट आइसक्रीम खाकर जो सेटिस्फैक्शन डिराइव हुई वही दूसरी यूनिट खाकर आपको सेटिस्फैक्शन डिराइव नहीं होगी, उससे कम हो जाएगी। मतलब देखिए, जैसे आपने पहली आइसक्रीम खाई, मान लीजिए कि आपको लगता है कि सेटिस्फैक्शन आपको बहुत ज्यादा मिली, और क्योंकि मार्शल के अकॉर्डिंग हम सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं, मान लेते हैं कि आपको उससे 20 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है, जैसे हम किसी और भी चीज को मेजर करते हैं ऐसे सेटिस्फैक्शन को। लेकिन जैसे आप वहीं पर खड़े हुए वही सेम आइसक्रीम भी चेंज नहीं करनी, क्वालिटी और क्वांटिटी भी चेंज नहीं करनी, तभी ये लॉ लगेगा, ठीक है ना। तो आपने सेम वही आइसक्रीम खाई, ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि उतनी सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगी जितना आपने पहली आइसक्रीम खाई थी? बिल्कुल नहीं। आपके पास उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। यानी अब मान लेते हैं कि आपको उससे सेटिस्फैक्शन 16 यूटिल्स की मिल रही है, फिर आप वहीं खड़े हैं अभी भी, और एक तीसरी आइसक्रीम आप सेम वही चीज उतनी ही क्वांटिटी में दोबारा खाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उतनी ही सेटिस्फैक्शन आपको उससे मिलेगी? नहीं, उससे सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी। यानी हो सकता है कि अब आपको 10 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिले। यानी अगर एक भूखा इंसान भी सामने खड़ा हुआ है, बहुत भूख लगी है उसको, या फिर आप जैसे मान लीजिए अभी कोरोना का टाइम है तो आपको बाहर जाकर पिज्जा ये सब चीजें खाने को नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पिज्जा बहुत पसंद है तो आप जाते हैं डोमिनोज का फर्स्ट पिज्जा खाते हैं। जैसे ही डोमिनोज की चीजें खुल जाती हैं आप जाते हैं और आप पहला पिज्जा खाते हैं, हमको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलती है। यानी आप कहते हो यार मुझे तो इतनी ज्यादा खुशी मिली, कुछ कहने की हद नहीं है, बहुत टाइम हो गया था कि खाया नहीं, तो 50 यूटिल की आपको सेटिस्फैक्शन मिली। सेम आप वहीं बैठे बैठे एक और पिज्जा आपको दिया जाता है कि मैम आपको एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री है, ये आप लीजिए। तो जब आप सेकंड पिज्जा खाएंगे तो डेफिनेटली आपको उतनी खुशी या उतनी सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिलेगी जितनी आपको पहली पिज्जा खा के मिली। तो हो सकता है कि कम हो चुकी हो, 40 यूटिल्स हो चुकी हो। इतने में आपका कोई फ्रेंड आ जाता है वहां पर और कहता है और भाई पिज्जा खा रहा है, चल हम दोनों मिलके खाते हैं, मैंने भी बड़े टाइम से नहीं खाया। तो वो भी एक पिज्जा मंगा लेता है, ठीक है जी। अब उसने पिज्जा मंगाया, सेम पिज्जा उसने मंगाया जो आप पहले खा रहे थे, और आप वहीं पे बैठे हुए हैं अभी, सेम क्वांटिटी सेम फ्लेवर उसने मंगाया, सेम जो भी है कंसेप्ट। तो अब आप तीसरा पिज्जा खा रहे हैं, क्या आपको सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगी? नहीं। अब आपका उतना मन नहीं है क्योंकि आपका पेट धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो गया। तो अब आपने जो ये पिज्जा खाया, मान लेते हैं कि उससे आपको 30 यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिली। डेफिनेटली आपकी जो सेटिस्फैक्शन है एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने पर कम होती जा रही है। अब फिर वहां के जो पर्सन है वो आए और वो कहते हैं सर आपने एक पिज्जा लिया, इसके साथ एक पिज्जा फ्री है, तो एक फोर्थ पिज्जा और आ गया आपके पास।
अब आपका दोस्त कहता है यार सब दोनों मिल के खाएंगे क्योंकि मैं अकेला तो नहीं खा सकता। आपको वो फोर्थ पिज्जा भी खाना पड़ा, ठीक है, और पूरा का पूरा खाना पड़ा क्योंकि आपका फ्रेंड कहता है कि यार मेरा तो मन नहीं है लेकिन अब तुझे ही खाना पड़ेगा, तो आपको फोर्थ पिज्जा पूरा खाना पड़ा। तो यहां पर अब आपको फोर्थ पिज्जा से जो सेटिस्फेक्शन मिलेगी वो और कम हो जाएगी। अब मान लीजिए वहां आपका कोई रिलेटिव भी आ गया, ठीक है, अब वो कहते हैं भाई चलो हम सब मिलकर पिज्जा खाते हैं। तो अब वही पिज्जा आपके जो है रिलेटिव ने भी मंगा लिया, ब्रदर ने मंगा लिया, आपके सबके लिए अलग अलग मंगाया। अब आपको पांचवा पिज्जा खाना पड़ा। अब तो आपको लग रहा है भाई मेरा पेट एकदम फुल्लम फुल हो चुका है, अब मेरे बस की कुछ खाने का नहीं है। तो अब आपने जब ये पिज्जा खाया तो आपने बिल्कुल जबरदस्ती खाया, यानी आपको कोई सेटिस्फैक्शन उससे नहीं मिल रही, ठीक है। अब फिर वही बात, एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री था तो 3 पिज्जा और आ गए, ठीक है। अब आपको अपना स्पेशल पिज्जा खाना पड़ा। अब तो भाई अब आपको ऐसा लग रहा था सेटिस्फैक्शन दूर है, अब तो मुझे डिससेटिस्फैक्शन है, अब तो मुझे लग रहा है भाई वॉमिट ही हो जाएगा, यानी आपकी सेटिस्फैक्शन डियर हो गई नेगेटिव। तो ये लॉ आपको क्या समझाना चाहता है? ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। तो आपने फर्स्ट यूनिट खाई उससे आपको 50 यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिली, सेकंड यूनिट खाई उससे 40 की मिली, थर्ड यूनिट खाई उससे 30 यूनिट की मिली। तो दिस इज व्हाट कि एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से आपकी सेटिस्फैक्शन में क्या इंक्रीज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आपको जितनी सेटिस्फैक्शन फर्स्ट यूनिट खाकर मिली सेकेंड यूनिट से कम हो गई, उससे और कम हो गई, उससे और कम हो गई, और एक टाइम आपको आया कि आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही बल्कि आपका डिससेटिस्फैक्शन हो गया। तो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स कि व्हेन यू कंज्यूम वन एडिशनल यूनिट ऑफ द सेम प्रोडक्ट, सेम टाइम, सेम क्वांटिटी, सेम क्वालिटी, तो आपके पास उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है वो कम हो जाती है। कोई भी चीज, क्यों? क्योंकि ये अबंडेंट होता जा रहा है। अबंडेंट मीन ज्यादा होता जा रहा है। आपको मैंने इससे पहले भी एक एग्जांपल देने की कोशिश करी थी कि मान लीजिए कि आपका बर्थडे गिफ्ट आपको मिले, 7-8 आपको बर्थडे गिफ्ट मिले आपके फ्रेंड्स वगैरह ने, तो आपने शायद अपने फ्रेंड्स के सामने डिस्कशन किया होगा कि यार मुझे पर्स चाहिए, राइट। तो सभी ने आपस में म्यूचुअली कम्युनिकेशन नहीं करी, सबने कहा भाई हम उसको सरप्राइज गिफ्ट देंगे, हम उसको पर्स देंगे, सबने अलग अलग ऐसा सोचा। आपने अपना पहला गिफ्ट खोला, वो पर्स निकला, लेदर का पर्स निकला, ठीक है। आप बहुत ज्यादा खुश हुए, आपको लग रहा है यार मेरे को तो बस पूछो ही मत, मुझे तो यही चाहिए था और ये मिल गया, बहुत ज्यादा खुशी मिली। दूसरा गिफ्ट आपने उसी टाइम खोला, वो भी लेदर का पर्स ही निकला, वो भी ब्लैक कलर का, राइट। अब आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा क्योंकि सेम चीज 2 पर्स हो गए मेरे पास, तो आपको उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन थोड़ी सी कम हो गई। फिर आपने तीसरा गिफ्ट खोला, वो भी लेदर का ब्लैक कलर का पर्स, राइट, जो कि आपको पसंद था। लेकिन अब आप वो तीसरा सेम पर्स देखकर उतने खुश नहीं होंगे क्योंकि अब आपके पास अबंडेंट, जो भी चीज आपके पास ज्यादा होती है डियर, उससे उतनी खुशी नहीं मिलती। जिस चीज की कमी होती है उस चीज में आपको खुशी मिलती है। तो जैसे जैसे आप सेम चीज को ज्यादा ज्यादा करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन, एक साइकोलॉजिकल थिंकिंग है, आप खुद सोच के देखिए। अब देखिए यहां पर भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। उसको पर्स चाहिए था लेकिन जैसे ही पहला पर्स देखा बहुत खुश हुई, सेकंड सेम कलर का पर्स, लेदर पर्स देखा, उसको थोड़ी सेटिस्फैक्शन में कमी आ गई, तीसरा देखा थोड़ा और मुंह उतर गया, सेम ब्लैक कलर का पर्स, अब उसकी सेटिस्फैक्शन 40 यूटिल्स की रह गई, राइट। जब उसे चौथा पर्स देखा, वो भी ब्लैक कलर का लेदर पर्स, तो अब उसको लग रहा है भाई क्यों दे दिए मुझे, सबने पर्स दे दिए, मैं सब टाइम पर्स लेके थोड़ा घूमती रहूंगी। और जब उसने पांचवा गिफ्ट खोला, वो भी लेदर ब्लैक कलर का पर्स, तो उसको नेगेटिव सेटिस्फैक्शन आ गई और उसने कहा अब मुझे और कुछ भी नहीं खोलना गिफ्ट क्योंकि सभी के सभी पर्स हैं। तो दिस इज व्हाट नेगेटिव। क्यों? कोई भी चीज किसी भी इंसान के पास जब अबंडेंट होती जाती है, अबंडेंट मीन ज्यादा होती जाती है, उससे मिलने वाली खुशी या सेटिस्फैक्शन आपके पास कम होती जाती है, बल्कि उस चीज के लिए आपकी डिजायर बढ़ती जाती है जो आपके पास कम हो रहा है। तो कोई भी ऐसी चीज जिसकी एडिशनल और यूनिट आपके पास आती जाएगी, उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन आपके पास कम होती जाएगी। तो आई होप आपको ये एग्जांपल्स ने क्लियर करा हो कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है। इट स्टेट्स एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी, ठीक है, द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट, मतलब एक के बाद एक जैसे हम खा रहे हैं वो आपके पास कम होती जाएगी, गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये लॉ जो है H.H. ग्रॉसन ने दिया था और इसलिए इसको ग्रॉसन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है। और ये कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, किसी और चीज की बात हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, खाने के फिनोमिना की बात कर रहे हैं कि इन चीजों पे अगर आप कोई सेम चीज, सेम प्रोडक्ट बार बार कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके साथ आपको ये देखने को मिलेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट।
अब बात करते हैं अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब कुछ अजम्पशंस हैं, अगर ये अजम्पशन आप फॉलो नहीं करेंगे तो फिर डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे कई स्टूडेंट्स ये कहते हैं, अगर मैम अगर आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा तो क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन कम होता जाएगा, तो मेरा सेटिस्फेक्शन तो कम नहीं होता। अगर मैं अभी सुबह पिज्जा खाऊं, फिर दोपहर में पिज्जा खाऊं, फिर शाम को, मेरे को तो तीनों टाइम खुशी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने गैप दे दिया। ठीक है, या फिर आपने तीनों टाइम अगर फ्लेवर चेंज कर दिए तो हो सकता है कि आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब एक पिज्जा से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिली, नेक्स्ट पिज्जा से जो सेटिस्फेक्शन मिली वो उससे दुगनी हो गई। तीसरी बार रात को जो आपने पिज्जा खाया और खुशी हो गई आपको। तो यहां पर कुछ अजम्पशन है डियर, अगर वो अजम्पशन आप फॉलो कर रहे हैं तभी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगेगा, नहीं तो नहीं। पहली अजम्पशन ये है कि आप यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर में मेजर कर सकते हो, यानी नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। दूसरा अजम्पशन ये है कि उन्हें मनी टर्म्स में भी मेजर किया जा सकता है, जो हम आपको बताएंगे कि रुपीज के इक्वल उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद ये अजम्पशन तभी लगेगी जब आप रीजनेबल क्वांटिटी खा रहे हैं। यानी अगर आप पिज्जा की सिर्फ एक बाइट खाई आपने और आपने कहा मुझे तो अभी भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिली, फिर आपने दूसरी बाइट खाई, एक पाई लिया आपने और आप कह रहे हो दूसरी बाइट खाई या तो मुझे अभी भी खुशी मिल रही है, तो हम यहां पर एक छोटी सी बाइट की बात नहीं कर रहे कि बाइट लेने से आपकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाती है। एक रीजनेबल क्वांटिटी, मतलब एक इंसान एक पिज्जा खाए, पूरा पिज्जा खाए और उसके बाद सेकंड पूरा पिज्जा खाए, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन उसकी कम हो जाएगी, राइट। फिर एक कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन, यहाँ पे जरूरी क्या है कि आपने ब्रेक देके ना खाया हो, आप उसी टाइम बार बार, जो हमने आपको एग्जांपल दी उसमें भी यही था कि वो लगातार उसी रेस्टोरेंट बैठ के कंटिन्यूस कंजम्पशन कर रहा है, तब ये लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर वो आज खा रहा है, फिर 2 दिन बाद खा रहा है, फिर 3 दिन बाद खा रहा है, तो थोड़ा ना उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाएगी, तब ये लॉ नहीं लगता। तो इसलिए ध्यान रखने वाली बात है कि कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। उसके बाद नो चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ना तो आपने उसका फ्लेवर चेंज करा पिज्जा का, ना ही आइसक्रीम का, ना ही उसकी क्वांटिटी चेंज करी। अगर आपने उसकी क्वांटिटी पहले एक पूरी खाई और फिर आपने एक बाइट खाई किसी से लेकर, तो थोड़ा ना आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी। जितनी आइसक्रीम आपने पहली खाई उतनी ही आइसक्रीम सेकंड, उतनी ही थर्ड, उतनी ही फोर्थ, तब जाकर आपका ये लॉ आपको एप्लीकेबल नजर आएगा। उसके बाद एक और अजम्पशन यह मानी जाती है कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम क्या है डियर, फिक्स्ड है। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, जब आपके पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बताने को बताया जाए तो आपने ये जरूर बताना है। तो कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन होनी चाहिए, रीजनेबल क्वांटिटी उसने खानी है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, क्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, तब जाकर आपको ये लॉ नजर आएगा। तो यही देखिए आइसक्रीम वाला एग्जाम्पल जो हमने आपको समझाया कि फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो उसको सेटिस्फेक्शन मिली 20 यूटिलिटी, सेकंड आइसक्रीम खाई तो उसकी यूटिलिटी कम हो गई, देन थर्ड आइसक्रीम खाई तो उसका 10 4। तो लगातार आप देख रहे हैं कि जो एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जा रही है और इवन नेगेटिव भी हो गई। और अब हमें टोटल यूटिलिटी निकालनी है, तो टोटल यूटिलिटी क्या होती है, फर्स्ट आइसक्रीम से कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है 20, 2 को खाकर कितनी मिल रही है, तो इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा ना आपको 36, 3 को खाकर टोटल सेटिस्फेक्शन कितनी मिल रही, तो 36 + 10, चारों आइसक्रीम को खाकर कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, तो ये 3 की हो गई, चौथे को लेकर आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिली, प्लस कर दीजिए। सिमिलरली फिफ्थ को लेकर कितनी मिली और सिक्स्थ को लेकर कितनी मिली, 50 में -6 करेंगे तो 44 हो गया, राइट। अब इसी चीज को डियर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करेंगे तो आप MU कर्व देखेंगे, लगातार गिर रहा है, 0 भी हुआ और नेगेटिव हो गया। TU जो है वो बढ़ रहा है, 20 36 46, TU बढ़ रहा है, फिर एक पॉइंट बाद ये सेम हो गया, यानी रुक गया, और फिर उसके बाद TU ने क्या स्टार्ट करना शुरू कर दिया, गिरना स्टार्ट कर दिया। तो यही चीज हमने आपको डायग्रामेटिकली पहले भी समझाई थी, अगर आप इससे पहले रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट देखेंगे तो वहां पर हम आपको ये ऑलरेडी बता चुके हैं। अब अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी समझाना आए तो आपने MU कर्व बनाना है, जो कि हमने यहाँ बनाया है। ये जो पॉइंट होता है डियर, जहां MU 0 हो जाता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटाइटी। सेटाइटी मीन सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल पीक पॉइंट आ चुका है। अब इसके ऊपर अगर आपको आइसक्रीम दी जाएगी तो इट्स नॉट एग्जॉस्टेबल, मतलब अब मैं ये नहीं खा सकती, या मुझे इससे ज्यादा लेदर पर्स अगर देखने को मिले तो मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो इट्स पॉइंट ऑफ सेटाइटी, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, मतलब दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, अब मुझे इससे ज्यादा ये क्वांटिटी नहीं कंज्यूम करनी। या आप कह सकते हैं जहां पर TU मैक्सिमम हो जाता है या फिर MU क्या हो जाता है, 0, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सेटाइटी, राइट। इसके बाद से ही आपका जो MU है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। तो जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या कहता है कि जैसे से आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन जो है बच्चों वो कम होती जाएगी। सिंपल सा रीजन है, अगर मुझसे कोई रीजन पूछे, क्योंकि मेरे पास कोई भी चीज जब अबंडेंट होती जाती है उसकी वैल्यू कम होती जाती है, और जो चीज कम है वो आपके पास उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ती जाती है, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन आपके पास कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि आप को बर्थडे गिफ्ट पर जो है
ट्राउजर और शर्ट चाहिए थी, ठीक है। ये बात आपने अपने रिलेटिव्स के बीच में कही थी, या फिर जो भी रिलेटिव्स हैं वो आपकी मम्मा को फोन करके पूछ रहे हैं यार रमन को क्या चाहिए गिफ्ट के लिए, तो उसके मम्मी पापा ये कह रहे हैं कि उसको तो शर्ट ट्राउजर इन्हीं चीजों की बात कर रहा है, तो सबने क्या करा, शर्ट ट्राउजर देने की बात कर दी। अब ऐसा हुआ कि अगर मान लीजिए आपके पास शर्ट ज्यादा आ जाए और ट्राउजर कम हो, तो आपको एक और एक्स्ट्रा शर्ट अगर मिल जाए तो शर्ट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगी, और ट्राउजर अगर एक और मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शर्ट आपके पास अबंडेंट हो गई और ये आपके पास स्केयर हो गया, स्कार्सिटी आ गई आपके पास इसकी। तो जब कोई चीज की कमी होती है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, उसको आप जितना ज्यादा लोगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब कई स्टूडेंट ये बोलते हैं कि मैम अगर हमें कोई गोल्ड का गिफ्ट कर दे तो हमारी सेटिस्फेक्शन कम नहीं होती। डेफिनेटली गोल्ड एक अलग फिनोमिना है, हम यहाँ कंज्यूम करने की बातों की बात कर रहे हैं, जो आप कंज्यूम कर सकते हो। गोल्ड को आप कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जनरली जो चीज आप कंज्यूम करते हो वहां पर हमने ये आपको कंसेप्ट बताया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। और इसके दो नाम आपने और याद रखने हैं, दैट इज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड द फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। इट्स अ साइकोलॉजी कि आपको एक और अगर एक और सेम चीज आपको दी जाए तो आपको उतना ज्यादा पसंद नहीं आएगा, धीरे धीरे उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन आपकी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। थोड़ा सा आप इस डायग्राम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो टेबल में हमने लिखा है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा मैटर आप यहाँ पर जरूर डायग्राम और टेबल को एक्सप्लेन कर लिख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखाया गया है कि आप ऐसे दिखा सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट से हमें 20 यूटिल की सेटिस्फैक्शन मिल रही है, लेकिन जैसे ही हमने सेकंड यूनिट आइसक्रीम खाई तो हमारे को जो सेटिस्फैक्शन थी वो कम हो गई। इसी चीज को डियर आप अपने थोड़ा सा मैटर बनाकर यहां लिखेंगे जरूर, ताकि आप खुद भी थोड़ा सा इवैल्यूएट करके थोड़ा बहुत मैटर लिखना आप खुद भी सीख सके। तो आई होप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंसेप्ट आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।